जय राधे कृष्णा दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको राधा रानी की कथा विस्तार से सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुने। राधा रानी की महिमा और उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन भारतीय धार्मिक साहित्य, शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से किया गया है। राधा रानी का चरित्र भारतीय संस्कृति में प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च आदर्श माना जाता है। उनके जीवन की कथा, श्री कृष्ण के साथ उनका प्रेम और उनके द्वारा प्रदर्शित लीला अनेकों भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आइए आपको मैं राधा रानी के विषय में विस्तार से बताती हूँ। राधा रानी का जन्म या अवतरण उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के बरसाना नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। उनके पिता वृषभानु एक समृद्ध और धार्मिक गोप थे और उनकी माता का नाम कीर्तिदा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा का जन्म एक दिव्य लीला थी। वृषभानु जी ने एक दिन एक तालाब के पास एक दिव्य कन्या को पाया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार राधा श्रीहरि विष्णु की अनन्य भक्त देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। उनका जन्म श्री कृष्ण के अवतार से भी पहले हुआ, ताकि वे कृष्ण की लीलाओं में उनकी सहचरी बन सकें। कहा जाता है कि राधा का जन्म भी दिव्य रूप में हुआ था और वे एकदम शांत, गंभीर और आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण थीं। राधा और श्री कृष्ण का मिलन भी किसी दैवीय घटना से कम नहीं है। बाल्यावस्था में जब श्री कृष्ण नंदगांव से वृंदावन आते, तो वे राधा से बरसाना या वृंदावन में मिलते थे। कहा जाता है कि पहली बार जब राधा और कृष्ण की आंखें मिली, तो वे एक दूसरे में खो गए। यह मिलन सांसारिक आकर्षण से बहुत अधिक था। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा को श्री कृष्ण के प्रति एक असीम प्रेम और समर्पण था, और श्री कृष्ण ने भी उनके प्रेम को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया। राधा और कृष्ण का संबंध भक्ति, प्रेम और आत्मा के अनन्य मिलन का प्रतीक था। श्री कृष्ण, जिन्हें स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है, राधा के प्रेम में इतने समर्पित थे कि वे उनके बिना अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए वैष्णव भक्ति में राधे कृष्ण का युगल नाम लिया जाता है, जो प्रेम और भक्ति के आदर्श का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था। इस प्रेम में किसी प्रकार की शर्त, बंधन या स्वार्थ नहीं था। राधा का प्रेम उनके अपने अस्तित्व से भी अधिक श्री कृष्ण के लिए था। श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पंचरात्र और अन्य वैष्णव ग्रंथों में राधा के इस प्रेम का विस्तृत वर्णन मिलता है। उनके प्रेम को केवल भौतिक प्रेम समझना गलत होगा। ये प्रेम सर्वोच्च भक्ति और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। राधा कृष्ण का ये दिव्य प्रेम शुद्ध प्रेम का प्रतीक बन गया है, और यह प्रेम सांसारिक मोह माया से परे है। राधा ने अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था। इसी कारण श्री कृष्ण ने भी राधा के प्रेम को अपने हृदय में विशेष स्थान दिया। पुराणों और शास्त्रों में राधा का उल्लेख। हालांकि श्रीमद्भागवत में राधा का प्रत्यक्ष नाम नहीं आता, लेकिन उनके रूप, प्रेम और उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता का वर्णन कई ग्रंथों में हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां उन्हें श्री कृष्ण की प्रियतम बताया गया है। नारद पंचरात्र और पद्म पुराण में भी राधा के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उनके साथ की लीलाओं का वर्णन है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में राधा को श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति, हलादिनी शक्ति कहा गया है, जो कि आनंद और प्रेम की ऊर्जा है। श्री कृष्ण को राधा क्यों प्रिय थी? राधा रानी का प्रेम निस्वार्थ, अनन्य और पूर्ण आत्मसमर्पण से परिपूर्ण था। श्री कृष्ण को राधा प्रिय थी क्योंकि उनका प्रेम किसी सांसारिक इच्छा पर आधारित नहीं था। राधा ने अपने आप को श्री कृष्ण में इस प्रकार विलीन कर लिया था कि वे अपनी आत्मा में श्री कृष्ण का ही अनुभव करती थीं। उनकी भक्ति और प्रेम में अहंकार या स्वार्थ की कोई भावना नहीं थी। राधा का प्रेम त्याग और समर्पण का प्रतीक था, और इसी कारण श्री कृष्ण को वे सबसे प्रिय थीं। राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक संबंधों से परे था। वे एक दूसरे के प्रेम में इस तरह से पूर्ण थे कि किसी औपचारिक विवाह की आवश्यकता नहीं थी।
कुछ भक्त मानते हैं कि उनका प्रेम विवाह से भी अधिक पवित्र और उच्च था। राधा और कृष्ण का प्रेम वह उच्चतम अवस्था है जहाँ पर आत्मा परमात्मा में मिलती है। ये प्रेम किसी बंधन या सामाजिक नियमों से परे था। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि वे प्रेम और भक्ति का सबसे उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। यह आदर्श हमें ये सिखाता है कि प्रेम में किसी प्रकार का बंधन आवश्यक नहीं है। ये प्रेम आत्मा का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब राधा ने अपनी पूरी उम्र उनकी प्रतीक्षा में बिता दी। जब राधा वृद्ध हो गईं, तब एक दिन वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गईं। उनके अंतिम समय में श्री कृष्ण ने उनके पास जाकर उनसे प्रेम की अंतिम विनती की। उस समय राधा ने श्री कृष्ण से केवल इतना कहा कि वे बांसुरी बजाना छोड़ दें, क्योंकि वह बांसुरी केवल उनके और श्री कृष्ण के प्रेम की स्मृति थी। श्री कृष्ण ने राधा की यह अंतिम इच्छा पूरी की और बांसुरी त्याग दी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा रानी की लीला की महिमा। राधा रानी की महिमा उनके प्रेम और भक्ति में है। उन्होंने अपनी संपूर्णता को श्री कृष्ण में विलीन कर दिया और अपने आप को उनके प्रेम में खो दिया। उनके प्रेम में स्वार्थ और अहंकार का कोई स्थान नहीं था। इसी कारण राधा रानी को श्री कृष्ण के प्रेम में सबसे उच्च स्थान मिला। उनका प्रेम हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर पूर्ण समर्पण करते हैं, तभी हम ईश्वर के वास्तविक प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक संबंधों से ऊपर है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में केवल पाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि देने और आत्मसमर्पण करने की भावना होती है। राधा रानी का प्रेम भक्ति का वह मार्ग है जो हमें आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम भारतीय भक्ति साहित्य, संगीत और कला का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है और राधा रानी की महिमा का गुणगान अनंतकाल तक होता रहेगा। आप सभी का धन्यवाद।